ये बात है ईयर 2006 की, जब दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने हमारे एटमॉस्फेयर में एक जहरीली गैस को डिटेक्ट किया, मीथेन गैस। ये नोटिस किया गया कि एटमॉस्फेयर में अचानक से मीथेन गैस की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी तक बढ़ती जा रही है। मीथेन एक किस्म की नेचुरल गैस होती है जो अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाए तो वो जमीन को गर्म करती है। जैसे सर्दियों में हम खुद को गर्म रखने के लिए ऊपर कंबल ओढ़ते हैं, इसी तरह ये गैस भी जमीन के गिर्द एक कंबल की तरह काम करती है। अंदर की गर्माइश अंदर ही रहती है और जमीन को और ज्यादा गर्म करती है। मीथेन गैस आम कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा गर्म करने का काम करती है। 2006 में जब ये अचानक बढ़ने लगी तो साइंटिस्ट ने समझा कि शायद ये इंसानों की वजह से पैदा होने वाली पॉल्यूशन से बढ़ रही है, लेकिन जांच करने पर जो मालूम पड़ा वो देखकर सब हैरान रह गए। ये एक बहुत बड़ा राज था जो हमारी जमीन अपने अंदर छुपाए बैठी थी। ये मीथेन गैस आखिर पैदा कैसे हुई और इसकी मिकदार लगातार बढ़ क्यों रही है? साइंटिफिक कम्युनिटी किस तरीके से मीथेन गैस को डिटेक्ट करती है और सबसे बढ़कर ये मीथेन गैस दुनिया के खत्म होने की निशानी है या फिर किसी बहुत बड़े क्लाइमेट शिफ्ट का इशारा? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, साइंटिफिक कम्युनिटी ये बात पहले से जानती थी कि एटमॉस्फेयर में मीथेन का स्पाइक आमतौर पर हर 1 लाख साल में एक बार आता है और ये मालूमात ऐसे पता चलती है कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फानी इलाकों में ड्रिलिंग करके बर्फ निकाली जाती है, जिसे आइस कोर कहते हैं। मान लें कि हर साल एंटार्क्टिका में 1 मीटर बर्फ पड़ती है। इस बर्फ में एटमॉस्फेयर की हवा भी ट्रैप हो जाती है और फिर अगले साल उसके ऊपर नई बर्फ की लेयर आ जाती है। जब गहरी ड्रिलिंग करके आइस कोर निकाला जाता है तो वो अपने अंदर किसी टाइम मशीन की तरह हजारों लाखों साल पुराने एटमॉस्फेयर का रिकॉर्ड छुपाए बैठा होता है और फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी सदी में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस थीं और कितनी मिकदार में थीं। इसी तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी ने पता लगाया कि अर्थ की हिस्ट्री में हर 1 लाख सालों के बीच एक पॉइंट ऐसा आता है जब एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। ये इस बात की निशानी होती है कि आइस एज खत्म हो रही है और अब अर्थ दोबारा गर्म होना शुरू होगा। जब आइस एज खत्म होना शुरू होती है तो सिर्फ 20-30 सालों में ही काफी सारी बर्फ पिघलकर अर्थ की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आज का मौसम है। पर यहाँ मसला ये है कि मीथेन के ऐसे लेवल्स 12,000 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे, जिसके बाद आइस एज खत्म होना शुरू हुई थी। तो अब इतनी जल्दी मीथेन एटमॉस्फेयर में फिर से क्यों बढ़ रही है? क्या हमारी जमीन किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है या फिर ये कोई नया खतरा है? इस राज को समझने के लिए हमें जमीन की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। हम इस वक्त अर्थ के एक ऐसे दौर में हैं जिसे क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। ये पीरियड आज से करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इस क्वाटरनरी पीरियड के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा था प्लेस्टोसीन इपॉक, जो करीब 25 लाख साल पहले से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक चलता रहा। इस दौर में जमीन पर बार बार आइस एजेस आती रहीं, जिसमें जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाता, फिर हजारों सालों बाद बर्फ पिघलती और ज्यादातर जमीन खुश्क हो जाती, फिर बर्फ आती और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा। यही वो दौर था जिसमें इंसान भी आगे बढ़े और इसी दौर में बड़े बड़े जानवर जैसा कि मैमथ भी खत्म हो गए। और फिर आया क्वाटरनरी पीरियड का दूसरा हिस्सा जिसे हेलोसीन इपॉक कहते हैं। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। इस दौर में बर्फ काफी कम हो गई और जमीन का मौसम काफी स्टेबल और गर्म हो गया। इसी की वजह से हम इंसानों ने खेती बाड़ी करना सीखा। ग्लेशियर्स पिघलने से फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज पैदा हुए और इंसानों ने पानी के करीब गांव बसाना शुरू किए। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है। हम हेलोसीन में हैं, जो कि एक गर्म दौर है, लेकिन टेक्निकली हम अभी तक आइस एज में ही हैं। इसका मतलब है कि अभी भी जमीन के पोल्स पर बर्फ मौजूद है, बस वो ग्लेशियर्स उतने बड़े नहीं हैं जितने वो आइस एज की पीक पर हुआ करते थे। जब पोल्स पर बिल्कुल भी बर्फ ना हो तब ही हम कह सकते हैं कि आइस एज खत्म हो गई है।
पर सवाल ये है कि वो क्या चीज है जो जमीन को गर्म करती है और आइस एज को खत्म करती है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने 3 बड़ी चीजें पता की हैं जिन्हें मिलेंकोविच साइकिल्स कहते हैं। पहली चीज है एसेंट्रिसिटी, यानी जमीन सूरज के गिर्द गोल रास्ते पर घूमती है, लेकिन कभी कभी ये रास्ता यानी उसका ऑर्बिट थोड़ा सा ओवल शेप का हो जाता है और इस ओवल शेप में जब अर्थ इस पॉइंट पे आता है तो सूरज से मिलने वाली गर्मी बढ़ जाती है। ये एसेंट्रिसिटी साइकिल करीब 1 लाख सालों तक होता है। इन 1 लाख सालों में ऑर्बिट गोल से ओवल और फिर दोबारा गोल हो जाता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि असल में आइस एज को खत्म करने के पीछे सिर्फ एसेंट्रिसिटी साइकिल ही नहीं बल्कि एक्सियल टिल्ट का भी बड़ा रोल है। यानी हमारा अर्थ जब सूरज के गिर्द घूमता है तो वो थोड़ा झुका हुआ होता है, करीब 23.5 डिग्रीज के एंगल पर। लेकिन ये झुकाव भी वक्त के साथ थोड़ा बदलता रहता है। जब जमीन ज्यादा झुकी होती है तो पोल्स पर गर्मियों में ज्यादा शुआएं पड़ती हैं और वहां की बर्फ तेजी से पिघलती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये साइकिल भी 41,000 ईयर्स का होता है, जिसमें जमीन 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्रीज के एंगल पर झुकने का अमल करती है। और तीसरी चीज है प्रिसेशन, यानी एक्सिस का हिलना। जमीन का एक्सिस थोड़ा हिलता भी है, जैसे एक लट्टू हिलता है। इसकी वजह से मौसम का टाइमिंग बदल जाता है। ये साइकिल भी करीब 19,000 सालों से 23,000 सालों का होता है। ये तीनों चीजें एसेंट्रिसिटी, एक्सियल टिल्ट और प्रिसेशन मिलकर जमीन को गर्म करने का एक साइकिल शुरू करती हैं। बर्फ क्योंकि सूरज की मैक्सिमम रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है और जब सफेद बर्फ पिघलती है तो उसके नीचे की जमीन या समंदर सूरज की रोशनी के लिए एक्सपोज हो जाता है और उसका रंग सफेद नहीं बल्कि डार्क होता है, जैसा कि मिट्टी का कलर या ओशन के पानी का डार्क ब्लू कलर। और ये बात तो सभी जानते हैं कि डार्क कलर्स सूरज की रोशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकता है। जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है तो ज्यादा बर्फ पिघलती है और ये साइकिल चलता रहता है। पर अर्थ तब मजीद गर्म होना शुरू होता है जब गर्मी की वजह से जमीन में छुपी हुई गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू होती हैं। ये गैसेस समंदरों में या जमीन के अंदर जमी हुई बर्फ, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, में कैद होती हैं। इन गैसेस के निकलने से जमीन और ज्यादा गर्म होती है। तो अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक ही था तो 2006 में मीथेन में इतना बड़ा इजाफा क्यों देखा गया, जबकि आइस एज खत्म होने वाला इवेंट तो अभी 12,000 साल पहले ही हुआ था, ना कि 1 लाख साल पहले जैसे आम तौर पर होता रहा है। 1900s में जब नेचुरल गैस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी तो इंसानों की वजह से मीथेन एमिशंस भी काफी बढ़ गए, लेकिन 1990 तक वो एक पॉइंट पर आकर रुक गए। तो फिर 2006 में ये नया स्पाइक आखिर आया कहां से? मीथेन एक ऐसी गैस है जो सिर्फ इंसानों की वजह से ही नहीं बल्कि कुदरती तौर पे भी बनती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जमीन के अंदर छुपी हुई गैसेस ये गीली जमीन में और समंदरों में कैद होती है और बर्फ का पिघलना इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि ये गैसेस कहां से निकल रही हैं। इसमें सैटेलाइट से एक खास वेवलेंथ की लेजर बीम जमीन पर भेजी जाती है। ये वेवलेंथ सिर्फ मीथेन गैस ही एब्जॉर्ब कर सकती है और जिन पॉइंट्स पर ये लेजर लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट तक नहीं पहुंचती, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मीथेन गैस ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में मीथेन का एक मैप बनाया है। इसी टेक्नोलॉजी से नासा की टीम्स ने ईरान में एक बड़े कूड़े के ढेर के ऊपर 3 मील लंबा मीथेन का बादल मैप किया है। ये हर साल हवा में 73,440 टन मीथेन गैस छोड़ रहा है, यानी जितना वजन 180 बोइंग के जंबो जेट्स का होता है। और अगर घंटों का हिसाब लगाया जाए तो हर घंटे में 8,500 केजी। लेकिन इससे भी ज्यादा मीथेन तुर्कमेनिस्तान से निकल रही है। यहाँ ऑयल और गैस निकलने वाली जगहों पर 12 ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जहां से हर घंटे तकरीबन 40,000 केजी मीथेन एटमॉस्फेयर में फैल रही है।
लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि 2006 के बाद मीथेन का स्पाइक सिर्फ इसी वजह से नहीं है। ये तो उसका आधा हिस्सा भी नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात में से रिलीज हो रहा है, खास तौर पर वो जंगलात जो पहले परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद थे। अब क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है तो जमीन के अंदर फॉसिल्स तेजी से डीकंपोज होकर मीथेन गैस छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का स्पाइक देखा जा रहा है। मीथेन गैस का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये हवा में शामिल हो गई तो फिर इसे कलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। लैंडफिल्स में या गैस फील्ड्स में मीथेन गैस को कलेक्ट करना काफी आसान होता है, लेकिन जंगलात में से निकलने वाली गैस को कलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इवन कई मॉडर्न लैंडफिल्स में से मीथेन गैस को कलेक्ट करके उसे एनर्जी जनरेशन के काम में लाया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो खतरनाक तो जरूर है लेकिन मीथेन से कम। एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस 10 सालों तक रह सकती है और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदल जाती है। अब मसला ये है कि बेशक अर्थ में पहले भी ऐसे मीथेन लेवल्स डिटेक्ट किए गए हैं, जैसा कि 12,000 साल पहले, लेकिन जब भी जमीन ने इतनी ज्यादा मीथेन रिलीज की है तो वो आइस एज के खत्म होने का वक्त था। और इस वक्त जब ग्लेशियर्स पहले ही काफी हद तक पिघल चुके हैं, इस टाइम पर मीथेन के ऐसे लेवल्स पहले कभी नहीं देखे गए और शायद ये इशारा है कि अब अर्थ किसी दूसरे फेज में जाने वाला है। पर सच पूछा जाए तो इस बारे में ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि क्या अब आइस एज मुकम्मल तौर पर खत्म होगी या फिर हम एक नई आइस एज में जाने वाले हैं, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी के पास अर्थ की हिस्ट्री में कोई ऐसा खास रेफरेंस पॉइंट नहीं है जो ये जाहिर करे कि 12,000 सालों के बाद दोबारा मीथेन के लेवल्स इतने हद तक बढ़ गए हों। और हमें ये भी नहीं पता कि ये लेवल्स बढ़कर कहां तक जाएंगे, और अगर ये वाकई इंसानों की वजह से नहीं बल्कि कुदरती तौर पर हो रहा है तो फिर इसे रोकना नामुमकिन है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।